और कर देता हूँ, देखना सर। तो ये सारा कोडिंग अगर मान लो, अगर आप मैकबुक को रिपेयर कर रहे हो, लैपटॉप का काम जानना चाहते हो, तो ये भी आपके पास में आएगा सर। लेकिन जी। आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट डीपली पता होगा, तो आप इसी लैपटॉप के बेसिस पे क्या कर लोगे, आप उसको भी रिपेयर कर सकते हो। कर ठीक लूंगा। है, हाँ। तो आ जाइए, अब हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर था। पहले रजिस्टर। रजिस्टर में क्या है सर, रजिस्टर अगर हमारे बोर्ड पे लगा होगा सर, तो उसका कोडिंग आर होता है, पीआर होता है, आरएम होता है, आरएन होता है, आरपी होता है सर। है, ये कोडिंग जहां भी अप्लाई होगा। अब आगे चलोगे तो आपको पता चलेगा कि एक वोल्टेज डिवाइडर में एक रेसिस्टर लगा हुआ है, उसके ऊपर ऊपर जो कोडिंग लिखा हुआ है कुछ अलग है। एक पुल अप रेसिस्टर है, एक पुल डाउन रेसिस्टर है, एक नॉर्मल रेसिस्टर है। ठीक है, तो ये सारा कोडिंग जो है अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कोडिंग एटलीस्ट हमें प्रोफेशनल रिपेयरिंग के लिए आना चाहिए। कैपेसिटर लिखो सर। कैपेसिटर लिखेंगे, कैपेसिटर में लिखेंगे सी होता है, ईसी होता है, पीसी होता है, टीसी होता है, सीएम होता है, सीएन होता है। नीचे आओ सर। डायोड। डायोड जहां भी होगा, डी होगा, पीडी होगा, डीएम होगा, डीबी होगा, डीएन होगा, एंड पीडी होगा सर। है ना, पीडी दो बार में आ गया। चलिए, अब आ जाइए क्वाइल। क्वाइल आओ सर। क्वाइल को एल बोला जाता है, पीएल बोला जाता है, एलएम बोला जाता है, टीएल बोला जाता है, एंड एलपी बोला जाता है सर। फिर आ जाइए, नीचे आ जाइए। ट्रांसिस्टर। ट्रांसिस्टर। ट्रांसिस्टर जो है हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड के ऊपर अगर मिलेगा सर, तो क्यू हाथ, क्यू होगा, क्यू एंड पी क्यू। अब जो है आप कहोगे कि ये कोडिंग तो दूसरे के लिए भी अप्लाई होता है, तो इसमें हमें 3 पिन में मिलेगा सर, और 6 पिन में। कोई भी बोर्ड आपको मिलेगा ट्रांजिस्टर लैपटॉप के ऊपर, तो 3 पिन और 6 पिन में ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आ जाइए मॉसफेट। मॉसफेट। मॉसफेट भी हमारा मॉसफेट लैपटॉप के ऊपर हर जो है पीडब्ल्यूएम सर्किट में यूज किया गया है, जहाँ पे 19 वोल्ट बनता है ना, स्विचिंग के लिए, है ना। तो इसके लिए क्यू, पी क्यू, और शैलेश जी सुन पा रहे हैं? एकदम सर, एकदम क्लियर, 100%। रिप्लाई थोड़ा सा हाँ हूँ करेंगे तो मेरे को समझ में आएगा कि साउंड आपके पास जा रहा है सर। है हाँ ना, जी सर। ओके पी ओके क्यू। ओके। और लेटेस्ट जो बोर्ड है सर, जैसे आपने देखा होगा कि आज के डेट में 14 जनरेशन तक लैपटॉप आ चुके हैं, तो कुछ लैपटॉप के ऊपर ग्लास टाइप का जो है हमारा मॉसफेट आता है सर, है ना। तो उसके जी लिए कोडिंग नए बोर्ड पे यू आता है। क्या आता है? यू आता है। अब आप कहोगे कि सर यू तो आईसी के लिए भी आता है, तो हम आगे जी। बताएंगे इसका मीनिंग क्या है। अगर लैपटॉप मदरबोर्ड पे आपको मॉसफेट मिलेगा सर, तो ये 3 पिन में मिलेगा, 6 पिन में मिलेगा सर। जी। एक मिनट, ये दब गया आपका। हम लोग कुछ भी बात करेंगे प्रैक्टिकल मोड में बात करेंगे, थियरी में नहीं। ये सारा प्रैक्टिकल में आगे जाके आपको मिलेगा। अब आ जी। जाइए 8 पिन में सर। 8 पिन मतलब 3 पिन, 6 पिन, 8 पिन में मिलेगा। फिर आ जाओ सर आप, क्रिस्टल। आपने, क्या नाम है, शैलेश जी, आपने एक फॉल्ट देखा होगा हमारे लैपटॉप जी। में, डेस्कटॉप मदरबोर्ड में आता है कि हमारा डेस्कटॉप स्टीम है मदरबोर्ड सर। ऑन नहीं होता है। सुन पा रहे हैं सर? जी। हाँ, नहीं ऑन। सुन रहे सर। जी। हम लोग क्या करते हैं, ट्यूजर से क्रिस्टल को शॉर्ट करते हैं, हमारा बोर्ड ऑन हो जाता है ना। ओके। लैपटॉप हाँ। में भी सेम होता है, हमारा बोर्ड जो है डेड होता है। हर जगह सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रॉपर बनता है, बट मदरबोर्ड ऑन
नहीं हो रहा नहीं। है ना। तो उस कंडीशन में हमारे बोर्ड के ऊपर एक क्रिस्टल मिलता है जिसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है 32.368 किलो हर्ट्ज की होती है। उस क्रिस्टल को जी। जैसे आप ट्यूजर से शॉट मारोगे सर, बोर्ड आपका ऑन हो जाएगा, ऑन हो है ना। जाएगा। तो क्रिस्टल क्या करता है, पूरे बोर्ड पे क्लॉक फ्रिक्वेंसी बनाता है ना। तो जी। और एक प्रॉब्लम और भी आता है शैलेश जी, हमारे लैपटॉप जी। में डेस्कटॉप में क्या होता है, ये कई बार टाइम डेट की प्रॉब्लम आ जाती है। होता। कस्टमर कहता होता। है कि भैया गूगल क्रोम तो हमारा चलता ही नहीं है, बार बार जी। जो है चेंज हो जा रहा है ना। तो ये जी। क्रिस्टल का भी इम्पोर्टेंस बहुत है। आगे चल के देखेंगे, एक्स होता है एंड वाई होता है। क्रिस्टल जहाँ भी जिस सर्किट पे होगा ये कोडिंग आपको अप्लाई मिलता है। फिर आओगे सर बोर्ड पे, आईसी, लैपटॉप मदरबोर्ड के ऊपर आईसी दो तरह के मिलेंगे आपको पूरे बोर्ड के ऊपर। एक जी। कंट्रोलर होता है, दूसरा रेगुलेटर होता है ना। रेगुलेटर। अब हाँ। कंट्रोलर को चेक करने का पद्धति तरीका अलग हो जाएगा और रेगुलेटर को चेक करने का तरीका अलग हो अलग जाएगा। हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक चार्जिंग आईसी है। चार्जिंग जी। आईसी को आप पूछोगे कि सर चार्जिंग आईसी को कैसे चेक करें, तो चार्जिंग जी। आईसी हमारा क्या है, एक रेगुलेटर आईसी है। इसमें क्या होता है, इनपुट्स होते हैं, आउटपुट्स होते हैं, है ना। तो इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट जहाँ पे होता है उसके लिए इनेबलिंग भी कॉन्सेप्ट होना जरूरी होता है। बट एक हमारा जो है आईओ आईसी है, यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको फिगर दिखाता हूँ, सॉरी टू से दैट। यहाँ पे देखेंगे सर, ये हमारे पास, आप तो थोड़ा बहुत जानते होंगे सर जी, इस वजह जी से। सर। हाँ, आप आईसी को भी पहचानते होंगे, आपने बोला कि 10 साल मेरे मेरे को काम करते हुए हो गया, है ना। तो जी यहाँ पे जी देखो सर। सर, ये हमारी आईसी आयु। है, ये हमारा आईओ है ना। अलग अलग जी। ए भी भैया एक आ गया, 1 मिनट भैया सब। हाँ जी बोलो सर, नमस्कार, बोलो। हाँ हाँ। 464 मतलब एम्पियर का कंजप्शन 464 पे जा रहा है। तो 464 पे अगर जा रहा है सर, तो आपका जो है बोर्ड रैम तक जा रहा है सर, है ना। रैम पे आप जो है रैम का वोल्टेज चेक करो, क्लॉक चेक करो, डेटा चेक करो, उसके बाद पीएलटी रीसेट चेक करो, रेफरेंस वोल्टेज चेक करो, एसपीडी वोल्टेज चेक करो, 7 चीजें आप चेक करो, फिर मुझे कॉल करो सर। डायग्राम से चेक कर लो। हाँ, डायग्राम है आपके पास में। आपका रैम पहले ऑन होगा सर, तब जाके सीपीयू काम करता है। हाँ, रैम से सीपीयू से पहले रैम काम करेगा सर। हाँ, तो चेक कर लीजिए। हाँ, मेरा कहना था शैलेश जी, ये जी सर। एक आईसी है, 128 जी। पिन की आईसी है। इसको चेक करने का वे अलग हो जाएगा, तरीका इसका अलग हो जाएगा। आप समझो 128 पिन की आईसी है, तो आपका तरीका कंट्रोलर को चेक करने का बिल्कुल अलग हो जाएगा। और वही एक पीड मतलब रेगुलेटर आईसी है, उसको चेक करने का तरीका अलग हो जाएगा। अलग हो यहाँ पे जाएगा। देखिए, यहाँ पे कंट्रोलर जहाँ पे लगा हुआ है वहां पे देखो यू असाइन है, लेकिन जहाँ पे रेगुलेटर होगा सर, रेगुलेटर का मतलब, मैं इसी पे कोई आईसी आपको दिखाता हूँ, आप देखना उसका कोडिंग। देखो ये कंट्रोलर है ना। आ जाओ फिर आप इधर में देखो, देखो सर, ये रेगुलेटर आपको दिख गया, पी यू जी। आ रहा है ना। तो इसको चेक करने का तरीका अलग हो जाएगा, उसको चेक करने का तरीका अलग हो जाएगा, हम आगे बात करेंगे। बट चीजें क्या है, आईसी हमने बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईसी इन लैपटॉप मदरबोर्ड्स। फर्स्ट वन अ कंट्रोलर, अनदर इज अ रेगुलेटर आईसी, पी यू। ठीक है सर, आगे देखेंगे। अब आ जाइए, अब हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड के ऊपर फ्यूज भी मिलता है सर कई जगह। हाँ, सुन पा रहे हैं। जी। जी सर। हाँ, फ्यूज के लिए एफ होगा, बी एफ होगा, एफ बी होगा, एफ एम होगा, पी एफ होगा सर। ठीक है, अब आ जी। जाइए नीचे, अब आ जाइए
ट्रांसफॉर्मर, इसमें टी टी एक्स एफ आर। अब आ जाइए सर, अब हमारे बोर्ड पे कुछ कनेक्टर होते हैं, है ना, लैपटॉप मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्टर होता है सर। कनेक्टर जहां भी, जैसे मान लीजिए डीसी जैक हो गया, चार्जिंग जैक हो गया, डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, टच हो गया, ऑन ऑफ हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब कनेक्टर होता है ना, जी कनेक्टर होता है ना, तो उसके लिए सी एन कनेक्टर जहां भी होगा कोडिंग यही मिलेगा। डी सी इन ऐसा मिलेगा, या पी जे पी मिलेगा, या जे पी जे मिलेगा, या कहीं कहीं जे मिलेगा सर। फिर आ जाइए, या हमारे बोर्ड पे क्या होता है, कुछ इंटरनल जंपर होते हैं सर। क्या होते हैं, जंपर होते हैं, जंपर आप देखते हो, सुन पा रहे हैं सर। जी सर, जी सर। हाँ, जंपर होते हैं, मतलब हाँ हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड के ऊपर इतनी चीजों को ही मिलेगा। अब कहोगे कि एक दो और स्पेशल टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, हाँ होते हैं, बट वो पावर सप्लाई में यूज होता है, इस पे यूज नहीं होता है ना। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया सर। ओके। ओके, अब हम बोर्ड पे आते हैं थोड़ा फिजिकली, है ना, फिजिकली आ जाते हैं, थोड़ा सा एक चीज और लिख लीजिएगा। माइक जहाँ पे होगा वहां पे एम आई सी होता है, आप इतना जानते हैं। एक लाइन हमारा अच्छा। पॉजिटिव होता है और एक लाइन हमारा नेगेटिव होता नेगेटिव। है ना, इतना तो जी आप जानते हैं, सारी चीजें होती हैं। अब हम सर बोर्ड पे आते हैं, थोड़ा सा बोर्ड लेकर बैठे हुए हैं, है ना। यहाँ पे हम बोर्ड लेकर बैठे हुए हैं, और यहाँ पे और भी चीजें हैं। देखो सर, बोर्ड पे आओगे, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देखिए। अब देखें, जैसे आपने सर देखा होगा कि ऊपर से आपको देखने को पता चलता है कि भैया हमारा लैपटॉप एसर का है, हमारा लैपटॉप डेल का है, हमारा लैपटॉप आसूस का है। बट ये आपको पता होनी चाहिए, जो लैपटॉप मदरबोर्ड की जो कंपनी होती है, जो मदरबोर्ड को डिजाइन करती है ना, तो वो जी। कौन कौन से होते हैं। तो इसके इस पार्ट नंबर से अपने को पता चल जाता है कि इसका मैन्युफैक्चर कौन सा है ना। इस पे आगे हम लोग डीपली बात करेंगे सर। इससे पहले हम आते हैं थोड़ा आपको हिंट देने, आप लोग लेट कर दिए हैं थोड़ा जो है ज्वाइन होने में। यहाँ पे आप कॉपी देखो सर, आप बताओ ये क्या चीज है। सुन पा रहे हैं सर, हेलो, हाँ सर, सुन रहे सुन रहे सुन सुन रहे। पा रहे हैं सर। जी सर, मैं, जी सर। हाँ मेरे को थोड़ा रिप्लाई दीजिए ना सर, टाइम थोड़ा कम हो रहा है, जैसे रजिस्टर। जैसे। हाँ, ये मेरा क्या है, रजिस्टर। रजिस्टर है, ध्यान दीजिएगा। तो जी ये भी रजिस्टर है, और एक ये भी रजिस्टर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी इसमें सर। दोनों में डिफरेंसेस, अब आप डिफरेंस को पकड़ोगे तब आगे चलेगा पता आपको। रजिस्टर के जी टाइप्स होते हैं, अलग अलग सर्किट में इसका अलग अलग यूज होता है सर। होता है। हाँ, चलेंगे हम सर्किट डायग्राम पे, जब चलेंगे तो देखेंगे। आप देखो सर, ये आपको कोडिंग पता होगा, जी बताओ सर। सर, कॉयल। कॉयल। बताओ। कॉयल है, कॉयल। कॉयल। कॉपी से देख रहे हैं या आपको याद है। नहीं सर, दोनों से चल जा रहा है, याद भी है और अच्छा, सामने दोनों कॉपी से भी चल है। रहा है। ये बताओ सर, ये क्या है। ये आपका सर पी है, क्या है ये लिखा हुआ, पी पी यू यू, है। हाँ, पी यू 5003, है ना। ये हमारा जी जो है, अब आपको देखने से पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे पी यू 5003, है ना। अब ये जी हमारा मॉस्फेट है।
आप आ जाओ मॉस्फेट किस, है। हाँ ये हमारा मॉस्फेट है। हम इसमें आते हैं। आ ये हमारे पास, अब करो कंट्रोल। अब हमारा कोडिंग क्या था बताओ सर? PU 500 कितना? आई थिंक 3 था। कोडिंग याद नहीं किया थ्री। क्या आपने? थ्री था। हाँ देखो, PU 5003। अब 3। यहाँ पे सर्च मारो सर। यहाँ पे देखो सर, PU 5003। अब ध्यान दो, 3। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? DDD। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? SSS। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? G लिखा हुआ है। तो आगे जी। चल के हम पढ़ेंगे, ये हमारा जो कंपोनेंट्स है सर, मॉस्फेट है। 8 पिन का मॉस्फेट है, जिसमें 4 पिने ड्रेन होती है, 3 पिने सोर्स होती है, 1 पिने गेट होती है। ये 8 पिन जी। का मॉस्फेट है। अब देखो, अब मैं फिर आपसे पूछूंगा कि भाई साहब, ये PU, हाँ जी। PU ये क्या है? तो आप कहोगे कि ये सर मॉस्फेट का कोडिंग है, मॉस्फेट को इंडिकेट किया जाता है ना? फिर आप कहोगे कि फिर ये क्या है सर? 5003 का मतलब क्या है सर? तो आप कहोगे कि सर बोर्ड पे इस मॉस्फेट का लोकेशन नंबर है। क्या है? लोकेशन नंबर। लोकेशन नंबर। लोकेशन नंबर इंपॉर्टेंट कैसे है? तो आप आ जाओ यहाँ पे, देखो जी, यहाँ पे देखो, एक एप्लीकेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ सर, ध्यान देना। अब मैं जी। समझना चाहता हूँ कि वो चीज़ क्या है, मुझे एडवांस से रिपेयरिंग करनी है। तो उस कंडीशन में हमें क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे? PU 5000, बोलो सर। 3। 3, ये आ गया। 1 2 3। अगर मैं सिर्फ PU डाल देता तो ये हमारा एप्लीकेशन कंफ्यूज हो जाएगा, फिर उस मॉस्फेट को निकाल के हमारे सामने नहीं रख पाएगा। हमें पी ये देखेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है जी? सर्च करना है। तो देखो, कहीं हाईलाइटेड हुआ क्या सर? देखा, दिखा आपको? नहीं दिखा आपको? चलो नहीं मैं सर। थोड़ा सा आपको चेंज कर देता हूँ। अब बताना सर। अब सर्च कर, यहाँ पे देखो सर, जी। जी। आ गया। देखो, आ गया। ये 5 6 7 8 कलर मेंशन एक है। और देखो यहाँ पे 1 2 3 4 अलग मेंशन है ना? यहाँ पे डायग्राम पे आओ। डायग्राम पे देखो सर, डायग्राम पे यहाँ पे दो मॉस्फेट आपको मेंशन किया हुआ है। PU 5002, 5003, और यहाँ पे IC 5001। अब डायग्राम पे हम आएंगे सर, यहाँ पे देखो 5002, 5003, और हमारा IC कहाँ पे है? ये देखो 5000 कितना? IC का नंबर बताओ जी। 5001 दिख रहा है यहाँ पे, या दूसरे लोकेशन में है? कहने का मतलब, अब करंट पास कैसे हो रहा है? तो आपको अगर पता नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे करंट वोल्टेज नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने से ये हमारा कनेक्शन बता दिया। ये कनेक्शन बता रहा है कहाँ से आ रहा है। ये क्या है सर बताओ? ये हमारा एक कंपोनेंट्स है, जिसके इस साइड से 19 वोल्ट की सप्लाई आउट हो रहा है। फिर यहाँ पे क्लिक करो। ये आपको बताया ये कनेक्शन कहाँ से आया, यहाँ से आया, है ना? जी। यहाँ पे ध्यान दो, है ना? तो ये बोर्ड व्यू है। ये बहुत एडवांस चीजें है, ये आगे समझ में आएगा। बट अभी हमने जो कराया, वो सारा का सारा चीज जो है यहाँ पे दिया हुआ है सर। हर चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर मैं एडवांस क्लासेज अगर आपको कुछ दे रहा हूँ सर, तो यही से दूंगा। आप अगर कहोगे शैलेश जी कि सर मेरे पास ये जी। वाला लैपटॉप है, आप मेरे को ऑनलाइन में रिपेयर कराओ, तो मेरे पास जी। इस टाइप के बोर्ड होंगे। ठीक है सर? मैं आपको जी। कहूंगा कि शैलेश जी, यहाँ पे आप आपका लैपटॉप का DC जैक लगेगा। ठीक है? जी। यहाँ पे जी। DC जैक लगाओ। क्या नाम लिखा हुआ जी। है? इसमें DC। DC in 1। IN। हाँ, तो जी। हम आएंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम्म। DC in 1। हम जी। अब यहाँ से आपको गाइड करेंगे सर। यहाँ पे जी। कहेंगे आपको
कि शैलेश जी पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 पे चेक करो सर, यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं। ये हमारा क्या है, ये हमारा देखो पी पीपी यू क्या है, 4301। अब आप आ वन। जाओ बोर्ड पे, तो बोर्ड आपके पास होगा सर, है ना, बोर्ड आपके बोर्ड पास तो होगा ना। जी। तो हम आपको यहाँ से फिर गाइड करेंगे कि शैलेश जी ये PU 4301 है आपके पास में, बोर्ड वहीं पे है हाथ में। हमने बोला कि सर इस लाइन पे आप चेक करो 19 वोल्ट आएगा। तो आप दो जी। ही सवाल करोगे, यस और नो। नो। आप कहोगे कि सर नहीं आ रहा है, तो मैं फिर पीछे के साइड से ट्रबल शूटिंग कराऊंगा। आप कहोगे कि सर 19 वोल्ट आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि सोर्स पे देखो क्या 19 वोल्ट बन रहा है। तो आप कहोगे कि सर यहाँ 19 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो फिर मैं कहूंगा कि सर एक बार गेट वोल्टेज चेक करो। और यहीं पे मैं बता दूंगा कि सर दिक्कत कहाँ से है, उसी चीज को आप ठीक करो। हम्म। जी। तो मैं आपको इस पे लेकर चलूंगा, जो भी बोर्ड आपके पास होगा वो सारा जी। बोर्ड मेरे पास डिजिटली आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप मॉडल नंबर बताओगे और सारे बोर्ड मैं निकाल के आपके सामने रख दूंगा सर, है ना। जी। हाँ, जी। तो हम लोग ऐसे चलेंगे। अब आप लोग जो है, जैसे इसमें एक और चीज होगा सर, आपका जी। डेस्कटॉप मदरबोर्ड, ये देख रहे हैं, जी। डेस्कटॉप जी। मदरबोर्ड। डेस्कटॉप मदरबोर्ड का डेटा शीट अपने पास भी होगा, जो भी बोर्ड जी। आप निकाल के बोलोगे। अब जैसे ये देखो गेमिंग बोर्ड होता है, गीगाबाइट जी का जो सर। है B250, ये गेमिंग बोर्ड है। जी। तो जी। 2-4 बोर्ड के ऊपर मैं इधर से करा दूंगा। हमारे को सारा वोल्टेज पता है कौन से, मतलब जो है नो डिस्प्ले है, तो इसको चेक करने का प्रोसेस कैसे होगा, डेड में कैसे चेक करोगे, शॉर्टिंग में कैसे चेक करोगे, मैं इधर से आपको सारी चीजें हिंट करूंगा। और आप अपने लैब में बैठ के आप कहोगे कि हाँ सर मैंने डन कर दिया। जी सर। ठीक है सर। तो जी हमारा सर। टाइम ओवर हो रहा है, 15-20 मिनट। इतना ही देर मैं आपको आज क्लास दे पाऊंगा सर। आप जो है जी। कल मेरे को रिफ्रेश होकर बताना कब से करना है, क्या जी। करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, जी। आप मेरे से दिन में बात करना सर। ठीक सर, ओके। कोई दिक्कत, एक बार चेहरा तो दिखाओ सर। अभी ये सर जी थोड़ा सा कैमरा लैपटॉप का डिस्टर्ब है ना। आप हम आपको बताइए, आप जो मोबाइल पे है मोबाइल पे सर, मोबाइल पे व्हाट्सएप इंजीनियर, पे डायरेक्ट वीडियो हम कर जो देंगे सुबह। आदमी HP में 10 साल काम किया हुआ है सर, आप ही का कैमरा खराब हो जाएगा। चलिए सर चलिए सर। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर देंगे। चलिए गुड दिक्कत नाइट नहीं। सर, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके ओके सर। ओके सर।